हरे कृष्णा। तो अभी हम गोवर्धन धाम में हैं और आप पीछे गोवर्धन धाम के दर्शन भी कर सकते हैं, गिरिराज गोवर्धन के। तो पहला जो स्थान है गोवर्धन परिक्रमा में वो है दान घाटी। और जो दान घाटी है उसकी बहुत ही विशेष लीला है। वो लीला इस प्रकार है, एक बार जो भृगु मुनि है वो गोविंद कुंड है पास में ही, वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे। तो उस यज्ञ के लिए जो गोपियाँ हैं बहुत सारा दही दूध मक्खन रबड़ी सब लेके आ रहे थे यज्ञ करने के लिए। तो जो श्रीमती राधा रानी है उनकी सखियाँ और वो भी दही दूध मक्खन ये सब उनके लिए लेके आती हैं। तो बीच में ही दान घाटी पड़ता है, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो सखा हैं उनके साथ में डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि भृगु मुनि यज्ञ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, तो शीघ्र यहाँ पे दान दीजिए, टोल टैक्स दीजिए और जाइए। तो ललिता सखी बोलती हैं कैसा टोल टैक्स, कैसा दान, हमने कभी दान नहीं दिया। तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं इस वृंदावन का राजा हूँ और जो राजा है वो टोल टैक्स लेता है, वो टैक्स लेता है। बोले तुम कब से राजा हुए? बोले जो ये वृंदा है, ये वृंदा मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, और जो भी पत्नी का होता है वो पति का ही होता है। तो ललिता सखी वृंदा देवी से पूछती हैं कि हे वृंदे, ये जो काला कलूटा है जो कृष्ण है ये तुम्हारा पति है? तो वृंदा देवी बोलती हैं नहीं, कदापि नहीं, ये मेरे पति नहीं है। तो सारी सखियाँ हंसने लगती हैं। तो जो मधुमंगल है वो बोलते हैं कि यहाँ से आपको दान दे के ही जाना पड़ेगा। तो पास में ही दान निवर्तन कुंड है वहाँ पे। तो ये भगवान की जो प्रेममयी लीलाएँ हैं वहाँ पे इनका समापन होता है। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने गोवर्धन अष्टकम लिखा है। गोवर्धन अष्टकम में इनका वर्णन आता है गोवर्धनों में विशताम अभिष्टम। तो गोवर्धन अष्टकम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है जो रहस्यमयी लीलाएं भगवान की। और इनको हमें जो शुद्ध भक्त हैं शिला प्रभुपाद और जो आचार्य हैं उनके सानिध्य में उनकी कृपा से इनको समझना चाहिए। नहीं तो अपने मन से यदि हम समझना चाहेंगे तो हम भगवान को साधारण समझ लेंगे और भगवान की लीलाओं को साधारण समझ लेंगे, जो कि एक अपराध है। और अपराध हम कर बैठेंगे भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा।